आयुष लेट क्यों हो गए भाई अपन? तो मैं बैठा था तो उठ के आना है मतलब। गाइस तो सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सेक्शन फॉर्मूला में एक खास चीज को हम लोग देखेंगे। ये क्या है भाई साहब? ये क्या है भाई साहब? ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन जिसमें इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। ठीक है। अब जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 और y1। ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x2 और y2। ठीक है। हम लोग अब एक कोई पॉइंट लेंगे। कौन सा पॉइंट लेंगे? कहीं भी यहां पे। मेरा कोई साइंस नहीं है इस पॉइंट को लेने का, बट दिस पॉइंट अपेयर आउट ऑफ समवेयर। ये पॉइंट आया, इस पॉइंट ने क्या किया? मेरी लाइन ए बी को, लेट्स से दिस पॉइंट बी पी, इस पॉइंट ने मेरी लाइन ए बी को 2:3 के रेशियो में बांटा। किस रेशियो में बांटा बेटे? 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो में बांटने से मेरा क्या भावार्थ निकलता है मेरे भाई? 2 पार्ट हो गए। 2:3 का मतलब क्या होगा बेटे? 2:3 का मतलब क्या होगा बेटे? सपोज करो, लेट से लाइन ए बी 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 10। तो उसने लाइन को 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बना लिया। लेट से लाइन 20 सेंटीमीटर की है और तो उसने लाइन को क्या बना दिया? 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हाँ या ना? मतलब उसने लाइन किसी भी लेंथ की थी, लाइन जिस भी लेंथ की थी, उस लेंथ को 2:3 पार्ट में बांट दिया। उसने क्या किया? लाइन को 2:3 में बांट दिया। नाउ हमारी पूरी की पूरी जो मशक्कत है वो ये है कि मुझे ये रेशियो पता है, मुझे ये कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मुझे ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए ना? तो इस पॉइंट को पता करने के लिए हम लोग लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? हम लोग पी पॉइंट ढूंढेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। पी पॉइंट में x1 जाएगा इसके पास। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं m2। ठीक है। रेशियो भी m1 और m2। मैंने न्यूमेरिकल क्वांटिटीज ले ली थी, बट जब फॉर्मूला लोगे तब तो कुछ अलग क्वांटिटीज होंगी ना। तो रेशियो क्या है हमारा? m1 और m2। x1 m2 के पास जाएगा, x1 m2 के पास जाएगा, प्लस x2 m1 के पास आएगा। x2 किसके पास आएगा? m1 के पास, अपॉन m1 प्लस m2। इतना क्लियर? y1 m2 के पास जाएगा, प्लस y2 m1 के पास आएगा, अपॉन m1 प्लस
m2। ध्यान देना, हुआ क्या, कोऑर्डिनेट निकला, x कोऑर्डिनेट की लड़ाई लड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ये वाला x, ये वाला x यहां से m2 के पास जाएगा, उसके साथ दोस्ती करेगा, ये वाला x दैट इज x2 अपोजिट वाले m1 के पास जाकर दोस्ती करेगा, और इन दोनों का एडिशन होगा अपॉन m1 प्लस m2। y1 m2 के पास जाएगा, दोस्ती करेगा, और y2 m1 के पास जाएगा, दोस्ती करेगा, और अपॉन में इनका एडिशन आएगा m1 प्लस m2। इससे आपका x कोऑर्डिनेट आएगा और इससे आपका y कोऑर्डिनेट आएगा। हाँ या ना, यहां से हमारा x आएगा और यहां से हमारा y आएगा। किस किस को इतना क्लियर, कॉपी कर लो। देखो भाई साहब, मैं वापस से बताता हूं उन खोए हुए बच्चों के लिए जो खोए हैं किसी की यादों में, किसी की बातों में, इसलिए ध्यान देना, है ना। इस P पॉइंट ने हमारी लाइन AB को किसी रेशियो में बांटा, लेट से दैट रेशियो भी m1 और m2, हाँ या ना। तो मुझे जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x1 का मल्टीप्लाई m2 से करूंगा, ये वाला नंबर इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। इतना क्लियर, x1 का मल्टीप्लाई m2 से होगा, x2 का मल्टीप्लाई m1 से होगा। इतना क्लियर, दोनों का एडिशन अपॉन m1 प्लस m2।
y1 का मल्टीप्लाई m2 से होगा प्लस y2 का मल्टीप्लाई m1 से होगा अपॉन m1 प्लस m2। इतना क्लियर गाइस? इतना क्लियर सबको अच्छे से? कौन कौन मेरे साथ है भाई? किस किस को समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं भाई। फाइंड द पॉइंट divide the join of 2, 3 and minus 7, 3 in ratio of 4:5। ठीक है, इन रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, बाद में कॉपी करना। सब इधर देखिए बेटे, बाद में कॉपी करना। अब ध्यान देना, सबसे पहला काम मैं यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर दूंगा। मेरा पहला पॉइंट क्या है? 2, 3। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? -7, 3। ए आ गया दिस, बी आ गया दिस। एक पॉइंट है, लेट से पॉइंट का नाम क्या रखना चाहिए बेटे? पॉइंट का नाम P रख देते हैं। ये P पॉइंट लाइन को बांट रहा है 2:3 रेशियो में, 4:5, सॉरी 4:5 में। किस में बांट रहा है? 4:5 में। मुझे ये 2, 3 यहां दिया हुआ था, ये -7, 3 यहां दिया हुआ था, और 4:5 यहां दिया हुआ था। इतना क्लियर बेटे? इतना क्लियर? अब मुझे ये बात समझनी है कि मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्या करना है मुझे? P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। इतना क्लियर? अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला भैया? x1 into m2 प्लस, हाँ, उसके बाद आगे क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, ये फॉर्मूला। एक ट्रिक बताता हूं, किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला लर्न नहीं होता है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, नॉट विथ मी। हाथ उठाओ, 2, 4 और उठा ले भाई, 5। ठीक है, एक होनेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो, व्हेन यू ग्रो अप इन अ लाइफ, हम सबका एक बहुत सिंपल मकसद है कि हमें लाइफ को ईज करना है। हमारे जितने काम हमारे एफर्ट्स ले रहे हैं उनको सबको एफर्टलेस करना है। यही होता है ना भाई? अपन जो भी काम कर रहे हैं आउट ऑफ द रिफ्लेक्स होना चाहिए ना। बचपन में जब चलना सीखा था तब अपन को लगता था पैर उठाना है, रखना है। अब तो सब खुद ही रिफ्लेक्सेस में हो रहा है ना। जितने भी क्वेश्चन करो प्रैक्टिस के लिए, सब में फॉर्मूला लिखो, सब में। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, पर बिलीव मी, आफ्टर द 7th और 8th क्वेश्चन यू विल बी प्रो। कोई 200 बार नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं। हर बार एक ही काम करो। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा,
पहले फॉर्मूला लिखूंगा या लिखूंगी, तभी आगे वैल्यूज पुट करूंगी। बिलीव मी, दिस ट्रिक वर्क्स। बिलीव मी, हमेशा, चाहे आप मैथ्स में करो चाहे आप फिजिक्स में करो, दिस ट्रिक वर्क्स। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला पहले मेंशन करो, बाद में वैल्यूज डालो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना। x1 कितना है बेटे? 2। 2। m2 कितना है बेटे? 5। x1 2 हो गया, m2 5 हो गया, प्लस x2 कितना है बेटे? -7। m1 कितना है भैयू? 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है भाई? m1 और m2 कितना है? 4 प्लस 5। y1 कितना है बेटे? 3। m2 कितना है बेटे? y2 कितना है बेटे? m2 m1 कितना है? m1 प्लस m2 कितना होगा? 4 प्लस 5 gives you 2 5s are -28 upon 9। 2 5s are 10, plus minus minus 7 4s are 28, 10 minus 28 upon 9, comma 3 5s are 15 plus 12, 3 5s are 15 plus 12 upon 9 gives you 10 minus 28 upon 9, 15 plus 12 upon 9, माइनस 18 अपॉन 9 कितना होता है बेटे? 27 अपॉन 9 कितना होता है बच्चों? -2, 3 इज अ आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया और किस किस को समझ में आ गया? कॉपी कर लो भाई। हाँ,
किसको समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से फटाफट से हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको करके बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन के टाइप को बदलेंगे। फाइंड द पॉइंट divides join of 7,6 and -8,-6 in 1:2. फटाफट चलेगा चलेगा, पॉइंट में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में। किस किस का आंसर आ गया? दक्ष, विनय निकालिए जल्दी। विनय,
आंसर आया बच्चों? क्या? 2,2। सब कॉर्नर्स में बोल रहे हो यार भाई, मजा आ जाता है ऐसा माहौल देख के। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। कंसेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या होता है ट्राइसेक्शन? ध्यान देना। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द पॉइंट which trisect the join of टू कॉमा थ्री एंड -8 -3। अब भाई साहब हम लोग एक इजी सी बात करते हैं, आसान सी बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। सपोज करते हैं ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, जिसका एक पॉइंट है ए विच इज 2,3, दूसरा पॉइंट है बी विच इज -8 -3। ठीक है, अब जब ये दोनों हो गए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट P हो जाएगा, ये वाला पॉइंट Q हो जाएगा। बट ट्राइसेक्ट का यहां मतलब होता है लाइन को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल हाफ्स, क्योंकि बाई है, बाई तो कुछ और भी होता है ना अपन आजकल, मतलब। बट सॉरी यार, मैं किसी का मतलब आई नेवर इंटेंड टू मेक समवन फील लेट डाउन, बट ठीक है। बट ट्राइसेक्शन भी होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल हाफ। 3 इक्वल हाफ का मतलब है 1:1:1। हाँ या ना? जब आप P का कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या रेशियो एक्सेप्ट करोगे? 1:2। ठीक है, जब P को सॉल्व करेंगे अपन, P के पॉइंट्स निकालेंगे, तब हमारा रेशियो क्या होगा? 1:2। अब ध्यान देना, 1:2 के लिए फॉर P फॉर्मूला क्या होता है बेटे? आगे x1 कितना है बेटे? m2 की जगह छोड़ देते हैं। x2 कितना है बेटे? माइनस -8। दिख नहीं रहा, -8 है। ठीक है, और m1 की जगह खाली छोड़ देते हैं अपॉन m1 + m2। m2 आएगा यहाँ पे। जब भी P का कैलकुलेशन लेंगे तो रेशियो मस्ट बी 1:2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ या ना?
अपन यहाँ पे एक रफ फिगर भी बनाएंगे जहां ये पॉइंट आ जाएगा ए, ये पॉइंट आ जाएगा बी और ये आ जाएगा 1:2। इतना क्लियर? तो M2 की जगह पर क्या आ गया 2 और M1 की जगह पे क्या आ गया 1। किस किस को इतना क्लियर नहीं हुआ है? और यहां पे आ जाएगा 1+2। इतना क्लियर? ये हो जाएगा 3M2 प्लस -3M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ध्यान देना बेटे, M2 की जगह पर क्या आएगा बेटे 2 की 1, 2 2 और M1 की जगह पे क्या आएगा 1 और यहां आ जाएगा 1+2। 4 - 8 अपॉन 3, 6 - 3 अपॉन 3। इतना क्लियर? और ये क्या बन जाएगा बेटे 4 - 8 -4/3, 6 - 3 3/3। इतना क्लियर? अगर ये बना लिया अपन ने, फॉर क्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। फॉर क्यू के टाइम में वंश रेशियो कितना लेंगे 2:1, 2:1। अब 2:1 लेंगे तो क्यू के टाइम में क्या लाइन बनेगी अपनी ए बनेगी, बी ए बनेगी और ये हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस उस वाले -8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा इधर, अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई उधर वाले 1 से होगा, प्लस -3 का मल्टीप्लाई इधर वाले 2 से हो जाएगा, अपॉन 2 + 1। इतना क्लियर? एक क्वेश्चन को अपन ने स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में। एक बार क्या रेशियो लिया बेटे 1:2, एक बार क्या रेशियो लिया बेटे 2:1। क्यों लिया? बिकॉज ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक बार P इधर एक हिस्सा छोड़ रहा था उधर 2, एक बार Q उधर 2 हिस्से छोड़ रहा था इधर 1। इतना क्लियर? तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई 2 - 16 अपॉन 3, 3 - 6 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। कॉपी इट। किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? कॉपी कर लो।
किस किस को ट्राइसेक्शन क्लियर, क्योंकि इस बार के सीबीएसई बोर्ड के बेसिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन छप चुका है, पक्का आएगा भाई, पक्का। तो ध्यान दे देना यार, ये क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला है। हाँ भाई ट्राइसेक्शन का तू शाब्दिक अर्थ देखेगा डिक्शनरी में, तो ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल सेक्शंस। ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है 3 इक्वल सेक्शंस। 3 इक्वल सेक्शन बनाएंगे तो लाइन सपोज कर तू अपने पसंद से कोई सा डायमेंशन दे, 60 सेंटीमीटर की लाइन है, 20 20 20, तीनों को डिडक्ट अप करोगे, कैंसिल आउट करोगे, क्या बनेगा 1 1 1। तुमने लाइन ले ली 90 सेंटीमीटर की, 30 30 30, डिडक्ट अप करोगे आंसर क्या आएगा 1 1 1। तो ट्राइसेक्शन के केस में हमेशा आंसर अपना 1:2 और 2:1 चलेगा। इतना क्लियर बेटे? ये तो ऊपरी ऊपरी है भाई बच्चों को बेसिक याद करने के लिए, मगर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझना है कि वो रेशियो हम 1:2 और 2:1 ले क्यों रहे हैं, वो लेने का एक्चुअल रीजन क्या है हमारा। इतना क्लियर? तो भाई आज की क्लास को यही विराम देते हैं। कल प्रॉपर क्लासेस हैं, इवनिंग टाइम में ही है। अगर कोई चेंजेस होगा मॉर्निंग में होंगी तो भाई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आप सबको, और कम्युनिटी पे सब ऐड है, आपको कर दूंगा। ठीक है, चलो अच्छा लगा मिलके आप सबसे, शुक्रिया, थैंक यू।